ओम यस्य सूर्यश्चक्षुश्चंद्रमाश्च पुनर्नवः अग्निमयचक्राश्यां तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम यस्य वातः प्राणा प्राणौ चक्षुरयंगिरसोहवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानेस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम यस्मात्तपसो जाता लोकान् सर्वान् समानसे सोममय चक्रे केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। शांति शांति शांति। श्रद्धा और सम्मान के योग्य प्रियात्मन, हम लोग ब्रह्म विद्या की चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। सबसे श्रेष्ठतम विद्या का नाम है ब्रह्म विद्या, क्योंकि परमात्मा से श्रेष्ठ कोई है नहीं। सब श्रेष्ठ पर ये जगत भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, ये सब छोड़े हैं, लेकिन फिर भी साधन तो है ना। तो जितना क्रम है उस क्रम से साधना करना है। तो पहले क्रम है जो दिखता है, जो दिखता है जगत। ये जगत किससे बनता है? शक्ति से। प्रकृति एक शक्ति है, आदि शक्ति है, जगदम्बा है, जगत जननी है, उससे बनती। इसलिए शक्ति के स्वरूप को जानना है। रूप तो विराट ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, और स्वरूप क्या है? निर्विकारी अवस्था, शून्य स्वरूपा, सत स्वरूपा। शक्ति विद्या से सत स्वरूपा प्रकृति को जान लेना। लेकिन शक्ति से जब जगत बनता है, शक्ति से जगत बनेगा, बनाने और चेतन जब बनाएगा तो वो क्रिया होगी, कर्म होगा। उस कर्म का नाम है यज्ञ। यज्ञ माने अपने लिए नहीं, जो दूसरों के लिए किया जाता है कर्म, बिना फल की इच्छा के, उसका नाम यज्ञ है। स्वयं फल की इच्छा नहीं है, दूसरे परोपकार हो इसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। और यज्ञ को ही यज्ञो विष्णु कहा गया है। विष्णु भगवान निष्काम कर्म करने वाले सर्वव्यापक परमात्मा, जो सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए कुछ करता है, अर्थात सृष्टि रचता है, सृष्टि को पालता है, सृष्टि का संहार करता है, वो परमात्मा यज्ञ नारायण है, विष्णु का रूप है। विष्णु यज्ञ है, यज्ञ विष्णु है। तो जब तक यज्ञ विद्या नहीं जानोगे तब तक आगे बढ़ना। कर्म का बोध होना चाहिए कि निष्काम कर्म ही करने से मोक्ष होगा। सकाम से बंधन है, सकाम से स्वर्ग मिल सकता है। पुण्य कर्म किया सकाम तो स्वर्ग हो सकता है, मोक्ष नहीं होगा। बंधन नहीं टूटे, फिर आना पड़ेगा। अरे आज सुख है, कल सुख नहीं रहेगा। आज नेताजी कुर्सी में बैठे हुए हैं, बड़ा मौज कर रहे हैं, स्वर्ग का सुख भोग रहे नेताजी। जब जेल में चले गए अगले दिन, तब तो स्वर्ग के सुख से जेल के उसमें दुख भोग रहे हैं। तो इसलिए स्वर्ग का सुख शाश्वत नहीं। जो आज सुख है कल नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो स्वर्ग का सुख थोड़े देर भोग, जब तक नेता कुर्सी में है, प्रधानमंत्री है, कोई मिनिस्टर है, तब तक सुख है स्वर्ग में है। कुर्सी से उतर गए, खत्म, उतरने पड़ेगा। करोड़पति अरबपति है, स्वर्ग का सुख भोग रहा है, कल दिवाले निकल गया तो स्वर्ग का सुख खत्म हो गया ना। स्वर्ग माने जहां सब प्रकार का सुख है, नरक माने जहां सब प्रकार का दुख है। तो इसलिए जब पुण्य कर्म करता है, लेकिन सकाम कि हमें इसका फल ये मिलना चाहिए, इंद्रलोक मिले कि ये लोक मिले, तब उसको स्वर्ग मिलेगा। और वो स्वर्ग भी बाधक है, सुख भी बाधक है, आसक्ति बढ़ाता है, और अंत में खत्म हो जाकर के फिर नीचे पटक देता है, आने पड़ता है। हाँ, आप लिफ्ट में तो जाते होंगे। लिफ्ट क्या करता है? लिफ्ट को गुरु बना लो। लिफ्ट जो है आपके मकान में, उसको गुरु बना लो। लिफ्ट क्या बोलता है आपको? पहले तो लिफ्ट बोलता है कि कृपया डोर बंद कर लीजिए। बताता नहीं बताता? डोर नहीं बंद करते, बता दे बंद कर दो डोर। जानता है, अब जान गया लिफ्ट कि आपको भूल जाता है डोर बंद करना, बताता है डोर बंद कर लीजिए। दूसरा क्या बताता है लिफ्ट? लिफ्ट बताता है कि जैसे मैं ऊपर जाता हूं, फिर नीचे जाता हूं, फिर ऊपर, फिर ऐसे तुम्हें भी ऊपर नीचे होना पड़ेगा। समझे? अप डाउन होगा
एक जैसा ऊंचे नहीं रहोगे, नीचे उतरना पड़ेगा। फिर नीचे उतरे हो तो नीचे हमेशा रहोगे, ऐसी बात में दुखी नहीं होना है, फिर ऊपर उठोगे। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना जाना, ये संसार का चक्र है, जीवन का चक्र है। ये लिफ्ट आपको बता देता है। जब लिफ्ट को आपने गुरु बना लिया तो दो बातें हो गई। आपको शिक्षा दे दी लिफ्ट ने, डोर बंद कर लीजिए। और गुरु बनकर बता दिया कि संसार में उत्थान पतन होता ही रहता है, मैं भी ऊपर जाता हूँ, मैं भी नीचे आता हूँ, ऐसे तुम भी ऊपर नीचे आओ जाओगे। ज्यादा चिंता की बात नहीं। आज दुखी हो कल सुखी हो जाओगे, आज धनवान हो कल गरीब हो जाओगे, आज गरीब हो कल अमीर बन जाओगे, आज दुख है कल सुख हो जाएगा। इसलिए तुम इस चक्कर पे न रहना कि एक जैसा ही है रहेगा। परिवर्तन नियम है, आप उसको पकड़ो जो ऊपर नीचे नहीं होता। जो ना ऊपर आता है ना नीचे आता है, एक लबालब है। परमात्मा पकड़ने में ऊंचा नीचा कुछ नहीं होगा, परिवर्तन ही नहीं होगा, मुक्त रहोगे, परिवर्तन रहित रहोगे। इसलिए परमात्मा को पकड़ो। तो मेरे प्यारे, यज्ञ विद्या से, यज्ञ कर्म से, परोपकार से, परसेवा से, परमार्थ से आप ब्रह्म को, विष्णु भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो विष्णु है निष्काम कर्म। यदि निष्काम कर्म आप करोगे अवश्य ही प्रभु के धाम को प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो निष्काम कर्म का नाम है यज्ञ विद्या। कैसे यज्ञ करना, कैसे परोपकार करना, कैसे सबका उपकार हो, कैसी सेवा करना, ये सब आपको समझ के करना होगा। दूसरा है कि आपका जीवन श्वासों का जीवन है, और श्वासों जीवन में बिना श्वास के काम बनता नहीं। तो जब तक श्वास आती है, ओढ़ है, कहीं हाँफ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, श्वास का तालमेल नहीं है, श्वास अपसेट हो गई है, दिल की धड़कन बिगड़ गई है, फेफड़ा उल्टा सीधा। तात्पर्य है कि जब तक आपके स्वर सम नहीं होंगे, आपके स्वरों में फ्लक्चुएशन होगा, तो तब तक संभव नहीं है कि आपको ज्ञान हो जाए। क्योंकि क्रिया जो प्राणों की है वो फ्लक्चुएटेड है। करंट में फ्लक्चुएशन हो तो या तो बल्ब उड़ जाएगा या बल्ब जलेगा नहीं। ज्यादा होगा दबाव उड़ जाएगा, दबाव नहीं होगा जलेगा नहीं। तो इसे समान दबाव, जितने में जितना जलना चाहिए उतना दबाव इलेक्ट्रिक करंट का, तो ऐसे ही सांसों का प्रवाह कितना चाहिए। दिल धड़कता है मान लो 80 बार या 74 बार, उसका चौथाई हवा होना, गति होना। तो स्वरों की गति मान लो आपकी 16 है, 16 की गति पर आपकी सांस चल रही है, तो दिल की धड़कन 64 तक होना चाहिए, उससे कम नहीं। जैसे श्वास उसका चौगुना धड़कन, और एक प्रवाह होगा। श्वास के आने जाने का यदि प्रवाह है आपने बिगाड़ दिया तो बीमार पड़ना ही है आपको। इसलिए ये प्रवाह सांसों का, बाएं से सांस चलना, कितनी देर तक चले, लगातार बाएं सांस चले, दिन भर चले तो बीमार पड़ जाओगे। बाएं से लगातार सांस चले दिन भर तो बीमार पड़ जाओगे, और दाहिने चले तो बीमार पड़ जाओगे, गर्मी बढ़ जाएगी। तो दाहिने से लगातार सांस चले तब भी बीमारी, और वो भी फ्लैक्चुएटेड चले तो और ज्यादा बीमारी। ऐसे ही दाएं से भी चले, लगातार चले तो बीमारी, और फ्लैक्चुएशन हो तो बीमारी। तो क्या करना, तो स्वर प्रति घंटा बदलता है। 1 घंटा चलता बायां तो दूसरे घंटे में चलता दाहिना, दाहिना 1 घंटा चला फिर चला बायां। स्वर हर घंटे बदलते रहते हैं, इससे न गर्मी बढ़े न समता बनी रहे। तो स्वर विद्या, सांसों की गति को यदि आप ध्यान में रखोगे, श्वास को मेंटेन करोगे, तो बीमारी अपने आप मिट जाएगी। श्वास को मेंटेन नहीं किया, इससे स्वर विद्या जरूरी है। आवात वा भेजम विवात वा यद्वम
स्वामी विश्वेद देवाराम दूत, हे प्राण देवता, जब आप अंदर आओ प्रवाह से शक्ति बाहर ले आओ, जब बाहर जाओ तो रोग दूर कर दो। मतलब जब आप सांस खींचते हैं तो शक्ति आती है, जब बाहर छोड़ते हो रोग दूर जाता है। अब आपने सांस खींचना छोड़ना ही बंद कर दिया या उल्टा सीधा हो रहा है तो उसी उल्टा सीधा स्वास्थ्य रहेगा आपका। एक प्रवाह से सांस आवे, जितनी देर में आवे उससे जल्दी बाहर ना जावे, झटके से कपाल भाज जैसा ना जावे। खींचा धीरे से, मारा झटके से, तो बीमार होना है। प्रवाह है, जितने में खींचा उससे ज्यादा टाइम छोड़ने में लगना होगा अथवा बराबर हो। खींचा आपने 5 सेकंड में और छोड़ा आपने 1 सेकंड में, तो बीमार तो होना ही है। 5 सेकंड में खींचा तो 5 सेकंड में छोड़िए अथवा 6 सेकंड में छोड़िए, थोड़ा टाइम ज्यादा। जैसे हार्ट जब खून को शक करता है, खून जब भरता है तो जल्दी भरता है, और जब खून को खाली करता है थोड़ा देर ज्यादा टाइम लगता है। हार्ट फूलने में जो टाइम लेता है, पिचकने में टाइम ज्यादा लेता है, समझे? ऐसे ही फेफड़ा भी जब फूलता है स्पीड में, जब छोड़ते हैं थोड़ा और ज्यादा टाइम लेता है। तो श्वास खींचने छोड़ने में अनुपात वैसे तो 1-2 कांटियों ने लिखा है, इतना ना रहे प्यारे, तो कम से कम बराबर तो सांस हो। लेकिन खींचोगे धीरे, छोड़ोगे जल्दी, बीमारी आएगी। तो स्वर विद्या का बोध हो, स्वर साधना होना चाहिए। सांस को देखो कि श्वास की स्पीड क्या है और इस स्पीड में आप बॉडी में क्या प्रभाव है। श्वास तेज हो गई, देखो तेज हो गई तो उसका प्रभाव क्या होगा। स्वर विद्या के साधने से लाभ होगा। आपको भोजन करना, पानी पीना है, दुकान जाना है, तो फिर आपका लेफ्ट श्वास चलना होगा, लेफ्ट नाक से आपको प्राणों की साधना करनी होगी। लेफ्ट को साधने से, पानी पीने से ब्लड में चार्ज होगा, हार्मोन्स की वृद्धि होगी। लेफ्ट से सांस खींचते छोड़ते रहोगे, दुकान जाओगे तो प्रॉफिट होगा। जा रहे दुकान, चल रहा है डायनासोर, तो प्रॉफिट क्या, वह दिवालिया निकल जाएगा, बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा। तो बायां चल रहा हो तो पानी पीना, बायां चल रहा हो तो दुकान में जाना, बायां पैर पहले उठा करके, उससे लाभ होगा। तो स्वर विद्या ज्ञान हो तो इसलिए कि जब पानी पीना है तो कौन चलना चाहिए, बायां, दुकान कौन चलना चाहिए, दाहिना बायां। और यदि भोजन करना है तो चलना चाहिए दाहिना, कोर्ट में जाना है दाहिना, युद्ध में जाना है दाहिना। ये स्वर विद्या ज्ञान होगा तो जो काम करने जा रहे हो उस आधार स्वर चला लोगे, और उस स्वर चलते जाओगे तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, लाभ होगा। विपरीत होगा तो घाटा पड़ जाएगा, समझा गया। जैसे आपने मकान बना लिया, उसका दरवाजा दक्षिण हो गया तो उतना लाभ नहीं होगा वास्तुशास्त्र से। दरवाजा पूरब से होना चाहिए। आपने मकान बना लिया, जब प्रवेश करते हैं तो पहले नीचे जाते हैं, लाभ नहीं होगा। मकान ऐसा हो थोड़ा ऊंचाई पर कि जब घुसो तो ऊपर की ओर उठो, ऊपर की ओर चलो। इसे सीढ़ियां होती, फिर 2 सीढ़ी चढ़ के मकान में जाते हो नहीं, जहां नीचे गए जमीन नीची है, जब चढ़े 1-2 सीढ़ी फिर कमरे पहुंचे, ऊपर जाना। जमीन नहीं है तो आप सीढ़ियां बना लो, लादी डाल कर थोड़ा ऊंचा कर लो कमरे को जमीन से, मेन रोड से, समझे। यहाँ घाट के ऊपर में तो रोड ऊपर है मकान नीचे, पानी भर जाता है, समझे। होना क्या चाहिए, मकान ऊंचा हो, सड़क नीची हो। तो ऊंचे पहाड़ी पे मकान बनाते हैं, जैसे नीचे चढ़ के पहाड़ी पे फिर मकान में जाते हैं तो लाभ होता है। दरवाजा पूरा हो या उत्तर हो। तो तालिस वास्तु शास्त्र का नियम है, ऐसे ही स्वर शास्त्र का नियम है। जो कार्य करने जा रहे हो उस समय किस स्वर की आवश्यकता है, उस स्वर को साधो, आपको सुख मिलेगा, स्वास्थ्य रहेगा, लाभ होगा। तो स्वर साधना का अभ्यास करना होगा और फिर
स्वर क्या है? प्राण की गति है, प्राण का मार्ग है। प्राण जिस मार्ग से जाता है वो स्वर से जाता है, तो प्राण स्वर जो है प्राण के मार्ग है। अब रहा कि उसकी गति क्या है, उस मार्ग में धीरे चलता है कि ज्यादा तेज चलता है। तो जब तक आप प्राण विद्या को समझोगे तब तक जीवन का क्या होगा। तो स्वर विद्या के बाद आपको प्राण विद्या का बोध होना चाहिए कि कितनी देर में प्राण निकले तो फिर रुके कितना, बाहर निकले ठीक है स्वर है, रुके कितना वो विज्ञान, उसका भी जानना होगा। इतनी देर में आया तो अंदर कितना रुकना चाहिए। तो इसका नियम है कि आया 5 सेकंड में, ईश्वर साधना हुई, 5 सेकंड में आना स्वर हुआ। अब उसको रुकना कितना है, रुकना है उसको 20 सेकंड। 20 सेकंड जो 5 सेकंड में आया तो 20 सेकंड अंदर रुके, ये प्राण विज्ञान है। निकला कितने में, मान लो 5 में या 7 में निकला, तो रुके कितना, उसका दुगुना। 5 में निकला तो 10 बाहर रुकना चाहिए, 7 में निकला तो 14 सेकंड बाहर रुकना चाहिए ना। ये है प्राण विज्ञान। तो जो श्वास की रोकने की क्रिया है उसका नाम है प्राणायाम। और श्वास को चलाने की जो विद्या है उसे स्वरों से प्राण को चलाया जाता है। और श्वास न लेना न खींचना, इसका नाम प्राणायाम। निकाल के न खींचना और भर के न छोड़ना, इसका नाम है प्राणायाम। प्राण को उसकी जो नेचुरल गति है उस पर हम कंट्रोल करते हैं, हम अपनी इच्छा से गतिमान करते हैं। उसको नहीं करेंगे गतिमान, रोके रहेंगे, बैठे रहो, काम नहीं करना। अभी आप नौकर चलाते हो, अभी कोई काम नहीं, आराम करो। काम हुआ, चलो उठो ड्राइवर साहब, जाना, ड्राइवर को जगा लेते हो, चलो ड्राइवर, फोन कर देते हो, ड्राइवर आ जाता है। काम नहीं है, ड्राइवर अपने घर बैठा हुआ या कहीं बाहर खड़ा है। ऐसे आपका ड्राइवर तो प्राण है ना, वही गतिमान करता है ना। तो प्राण को रोक देना बाहर प्राण विद्या से। प्राण विद्या से कितना कितना देर तक अंदर खींचा, अंदर रोक लिया, कितना कितनी देर तक, कितना क्वांटिटी होगी और कितना देर तक हमें अंदर रोकना है। ऐसा ना हो कि कम खींचा बहुत देर रोक दिया तो ऑक्सीजन कम पड़ जाए, समझे। कम खींचा ज्यादा देर रोक दिया तो ऑक्सीजन कम पड़ गया ना, तो ब्लड सेल डेड हो जाएंगे ना बिना ऑक्सीजन के। ऐसा नहीं, ज्यादा हवा भरो तो ज्यादा देर तक रोको, कम हवा भरो कम रोको। ऐसे हवा निकालने का भी, हवा निकाल दिया, निकाल के बहुत देर रोक लिया, 1 मिनट रोक लिया, अब ऑक्सीजन रक्त में है नहीं, अलग से हवा भरा नहीं कि ऑक्सीजन मिल जाए। तो ना तो रक्त में ऑक्सीजन है, ना बाहर से हवा भर के ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी है ना। ब्लड में जो ऑक्सीजन है उतने से काम चलेगा ना। और हवा जब भर लिया आपने तो रक्त का ऑक्सीजन प्लस जो हवा भरा उसका ऑक्सीजन दुगुना हो गया ना। इसलिए अंदर दुगुना रुकेगा और बाहर उसका आधा। यदि इसको मेंटेन करते हो, इस प्राण विद्या को मेंटेन करते हो, आप स्वस्थ रहोगे। आपने भीतर रोका आधा मिनट, बाहर रोका 1 मिनट, तो बीमार हो जाओगे। अंदर रोका आधा मिनट, बाहर रोका 1 मिनट, बीमार पड़ जाओगे। इसलिए अंदर रोको 1 मिनट, बाहर आधा, तो बीमार नहीं पड़ोगे, समझा। तो प्राण विज्ञान का पता हो, प्राण विद्या का पता हो तो अच्छा रहेगा। तो स्वर विद्या का बोध करो, फिर बाद में प्राण विद्या का बोध करो। अब प्राण विद्या का बोध से भाई किस किस में प्राण ज्यादा है, जीवनी शक्ति किस में ज्यादा है। तुलसी में जीवनी शक्ति बहुत ज्यादा है, तो तुलसी का सुबह रोज करना पड़ेगा। सूर्य में जीवनी शक्ति ज्यादा है, तो सूर्य की धूप में रोज बैठना पड़ेगा, समझे। तुलसी में जीवनी शक्ति है, सूर्य में है, पीपल में है, पीपल नीचे बैठना होगा, वड़ के नहीं, वड़ में जीवनी शक्ति है, वड़ के नीचे बैठ के ध्यान करना होगा, सत्संग करना होगा। तो वड़ के नीचे बैठो, पीपल के नीचे बैठो, तुलसी माता को अपने आंगन में रखो, तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। पेड़ में तुलसी बिरवा है नहीं, घर के आसपास के पीपल वड़ का पेड़ है नहीं, आपको उस पेड़ नीचे बैठने मौका नहीं मिला, और धतूरे के पेड़ के बीच बैठे हो, पेट्रोल डीजल की छाया में बैठे हो,
ऊपर से डीजल पेट्रोल ढका हुआ है, आपको पूरा वायुमंडल के लेयर पड़ गई, पेड़ों के पत्ते के ऊपर काला काला जम गया पेट्रोल डीजल धुआं, और वो सांस आप ले रहे हो। तो प्राण विज्ञान को पता हो कि इसमें प्राण शक्ति ज्यादा है, तो वो भोजन करेगा, उसके नीचे बैठेगा, और इसी वायुमंडल में ऐसी जगह बैठे जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा हो, यानी ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बाहर घूमेगा। घूमता कितना बजे? 12 बजे, जब खूब धूल धुआं होता है तब घूमता है पार्किंग में। बताओ, है ना मूर्ख? जब ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध ऑक्सीजन होता है तब तो सो रहा है चादर ढक के। अरे खुला मुंह रख के सो तो चल जाएगा, भाई कुछ तो नाक से हवा आएगी। अब बंद कर दिया, पूरा चेहरे को बंद कर दिया, सोया 8 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, ऑक्सीजन मिला नहीं, उसको बीमार नहीं पड़ेगा। तो उसको पता हो कि प्राण शक्ति सूर्य नारायण से किस समय प्रवाहित होती है। वृक्ष वनस्पतियां किस समय ऑक्सीजन निकालते हैं और किस समय कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जब वृक्ष वनस्पतियां ऑक्सीजन निकालते हो उस समय बाहर निकलो ना, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं शाम को, तब आप घूमते हो, तो वॉकिंग करते हो। रात को तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, सवेरे ऑक्सीजन निकालते हैं। तो जो आपको सोने का टाइम है ना, वो है 1 बजे, समझे? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं मिला आपको एनर्जी के लिए, और जब निकालते हैं ऑक्सीजन 4 बजे, तब आप सो रहे। उल्टी क्रिया है। 9 से 3 सोना चाहिए, आप 9 से 3 जागते हो, आप 3 से 9 बजे तक सोते हो। तो जब तक आप प्राण विद्या का बोध नहीं होगा कि प्राण वायुमंडल में कब ज्यादा पावरफुल होता है, वृक्ष वनस्पति कब ऑक्सीजन निकालते हैं और कब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, किस पदार्थ के खाने से ऑक्सीजन तत्व चार्ज होता है और किसके खाने से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। आप बासी खा लिए, बैगन खा लिए, ऑक्सीजन कम रहेगा ना, बल तो बढ़ेगा। सोयाबीन खा लिया, ताकत तो बढ़ेगा, ऑक्सीजन नहीं है, तो सोयाबीन डाइजेस्ट होगा नहीं। प्रोटीन बहुत है ना, 52% प्रोटीन है ना सोयाबीन में, अब खा लिया। आपको जरूरत है 30% प्रोटीन, 30%, और आपने खा लिया 52% प्रोटीन, तो इतना तो जल जाएगा 30%, और जो बचा बाकी 22% वो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएगा प्रोटीन का कहीं भी, और वो कैंसर की गांठ बना देगा। आवश्यक ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो कैंसर बन जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो जल नहीं पा रहे हैं। इसलिए ज्यादा प्रोटीन भी हानिकारक है, ज्यादा विटामिन भी हानिकारक है, ज्यादा लोहा भी, खून बड़ू बना, खूब लोहा पिए, रोज रोज अनार, रोज चुकंदर खूब मात्रा पियो, तो इतना ज्यादा आयरन हो जाएगा ब्लड में कि वहां भी उल्टी आने लग जाएगी। तो अनुपात, विज्ञान का अनुपात हो कि कितना लोहा, कितना ये, कितना वो, कितना विटामिन, कितना फास्फोरस, कितना आयरन, कितना, इस सब का एक अनुपात बॉडी में जो है, उसका जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, समझ करके कितना तत्व रहता है बॉडी में, जरूरत उतना लेना, कम ज्यादा में बीमार पड़ जाएगा। कितना खाना, कितना नहीं खाना, विज्ञान, कितना पीना, कितना नहीं पीना पानी, ये सारा विज्ञान आपके प्राण विद्या से समझना होगा कि प्राण कितना पावर का है कि इतना डाइजेस्ट कर लेगा। हलवा रोज खाओगे क्या डाइजेस्ट कर लेगा? नहीं करेगा, तब बीमार कर देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और बिल्कुल चिकनाई खाए नहीं, खूब दौड़ लगाते हो, रोज खूब फूंकते हो नाक को, तो सूखा हो गया, चिकनाई कम हो गई, बर्न हो जाएगा, नाक से खून गिरेगा। तो कितना लंबी गहरी सांस लेना और उतनी सांस में कितना चिकनाई खाना, ये सारा विज्ञान। प्राण कितना डाइजेस्ट कर लेगा, कितना डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, प्राण का पावर तो लिमिट में है, सारे के बराबर भी नहीं होता। किसी पाचन क्रिया में प्राण ज्यादा पावरफुल रहता है, किसी कम रहता है। तो जिसकी पाचन कम है उसको उसके हिसाब से खाना होगा, जिसकी पाचन ज्यादा है उसको पाचन का कारण भी प्राण ही है। भोजन प्राण पचाता है, पेट नहीं। पेट प्राण है तो पचेगा,
भगवान श्री कृष्ण नारायण गीता में क्या बोलते हैं कि प्राण अपान बन करके मैं ही तो भोजन पचाता हूँ चार प्रकार से। तो प्राण रूप भगवान है ना, तो प्राण से भोजन पच, प्राणवान हो भोजन पच जाएगा। प्राण कमजोर है नहीं पचेगा, इसलिए आपको उतना ही, जैसे लकड़ी की आग तेज है तो मोटी लकड़ी डाल दो जल जाएगी, आग धीमी है माचिस की तीली जल रही है और आप मोटा इतना मोटा लकड़ा डाल दिया उसमें तो बुझ जाएगी तीली, आग जले लगेगी पकड़ेगी नहीं आग। तो उससे पहले घास वगैरह पतली चीज डालो जो लाग पकड़ ले, फिर धीरे धीरे मोटी, फिर मोटी, फिर और मोटी। तो प्राण के पावर से आपको खुराक का ध्यान रखना होगा, बढ़ाते जाओ। मथुरा की चौबे देखिए, खाना खाते हैं एक एक टीन मतलब 80 गुलाब जामुन कम से कम खा लेते हैं, और फिर जाके गए खूब दंड बैठक खूब करते हैं। तो फिर शाम फिर इंतजार करते कोई गुजराती फिर आ जाए और इतने गुलाब जामुन खिला जाए। लेकिन यदि वो ना करे दंड बैठक, ना सांस लेवे, तो आप एक भाकरी खा लेते हो तो दिन भर टकारते रहते हो। आप समझा की बात। तो प्राण विद्या से अपने प्राणिक एनर्जी को समझो कि हमारे अंदर कितनी प्राणिक एनर्जी है, उस प्राणिक एनर्जी से कितना डाइजेशन है, उस हिसाब से भोजन करो। तो प्राण विद्या को जाने बिना स्वाद अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन कितना खाना कितना नहीं खाना ये प्राण तो नहीं बताएगा, बताएगा ज्ञान। क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना खाना, कब खाना, टाइम क्या होगा खाने का, ये तो ज्ञान बताएगा ना। टाइम मुहूर्त वही फिट करेगा ज्ञान। तो जब तक आपको मंत्र विद्या का बोध नहीं है तब क्या करोगे? तो बिना मंत्र विद्या के आगे बढ़ ही नहीं सकते। मंत्रहीन व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, पागल हो सकता है या मुर्दा हो सकता है। इसे प्राण विद्या के बाद मंत्र विद्या को समझना बहुत जरूरी है। मंत्र क्या है? मन का अर्थ है मन, मन का अर्थ है मंत्र। मंत्र और मन दोनों एक ही कार होते हैं। मन में मंत्र है और मंत्र में मन है। जो मंत्र विद्या का बोध हो जाएगा तो मंत्र की लाइट आपको दिखाएगी इतना ही खाना, यही खाना, विपरीत नहीं खाना, ये करना ये नहीं करना, ऐसा बोलना ऐसा नहीं बोलना। कौन बताएगा? मंत्र विद्या। मंत्र विद्या से आपको व्यवहारिक ज्ञान होगा, मंत्र विद्या से क्रिया का परिणाम का बोध होगा। इसलिए मंत्र साधन बहुत आवश्यक है। मननाथ मंत्र, मनन किया जाए मंत्र का। तो मेरे प्यारे, मंत्र बोलने की बात क्या करता है? ये मान बोलने के बाद कैसे बोलना चाहिए, तो मंत्र विद्या का सहारा लो, कैसे बोलना चाहिए। मंत्र विद्या क्या गाती? मंत्र क्या गाता है? मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुवत, भूयासम मत संदिशः। भगवान वेद कहते हैं मंत्र से कि जब घर से निकलो तो मीठी वाणी बोलते हुए निकलो, बच्चों से पत्नी से मीठी वाणी बोलते निकलो, गुस्सा करके गाली गलौज करते हुए बाहर मत निकलो। जहां जाओ दफ्तर में तो क्या वहां कड़वा, घर से मीठा बोलते निकले और दफ्तर में कड़वा बोलने लगे, नौकर डांट दिया, सावन्य डांट दिया, बात से लड़ पड़े। नहीं, मंत्र विद्या प्रयोग करो। मधुमन में परायणम, जहां रहो वहां मीठी वाणी बोलते बोलते ऑफिस दफ्तर में काम करो, और जब लौटो तो ऑफिस से मीठी वाणी बोल लौटो, गुस्से में मत लौटो। क्यों? गुस्सा ऑफिस का घर में उतरेगा। घर में आओगे गुस्से में, पत्नी को ललकार दोगे, बेचारी रोने लग जाएगी, तो वो क्या करेगी? सब्जी बाहर फेंक देगी, चावल बाहर फेंक देगी, क्या करोगे? क्या खाओगे? मंत्र विद्या का ज्ञान बोध नहीं है कि व्यवहार कैसे करना चाहिए वाणी का। वाणी उल्टी, कड़वी, जहरीली। द्रौपदी ने मंत्र विद्या का सहारा नहीं लिया था। जब दुर्योधन गिर पड़ा पानी में, तब द्रौपदी ने मंत्र विद्या का सहारा ली होती तो क्या बोलती? देवर जी हमको बताना भूल गया, वहां पानी।
क्या कहा उसने? अंधे पुत्र अंधे होते हैं, उसका परिणाम वही चीर खींची जा रही सभा भवन में, 13 साल वनवास हो गया है। तात्पर्य है बाल पकड़ घसीट रहा है वो, उसी का परिणाम है। मंत्र विद्या का सहारा नहीं लिया कि लिखा है कि मधुर बोलना चाहिए, और क्या बोल दिया? अंधे पुत्र अंधे ही होते हैं। अरे दुर्योधन को भी अंधा तो है ही है, लेकिन दुर्योधन भी अंधा है। आवश्यक नहीं कि अंधे पुत्र अंधा ही होवे। ज्ञानी का पुत्र भी विद्वान हो जाता है, विद्वान का पुत्र भी मूर्ख हो जाता है। प्रहलाद जो है, हिरण्यकश्यप प्रहलाद बड़ा ज्ञानी पैदा हो गया, और कौरवों में जहाँ वेद पढ़ते थे वहां भी मूर्ख दुशासन दुर्योधन पैदा हो गया। तो तात्पर्य ये नहीं कि सब हेरिडिटरी होता है, कि सब एक अंधा तो उसके सब पुत्र अंधे ही होंगे, ऐसा हेरिडिटरी नहीं है। अंधे पुत्र भी आंख वाले होते हैं, और आंख वालों के भी पुत्र अंधे पैदा हो जाते हैं। ये तो प्रभु की लीला है। तो मंत्र विद्या का सहारा लिया जाए कि जब घर से निकलो तो मीठा बोलते रहो, जहाँ काम करो ऑफिस दफ्तर में नौकरी, वहाँ भी अपने बात से, सबॉर्डिनेट से, कलीग से, वहाँ भी मीठा बोलो, और लौटो तो मीठा बोलते ही लौटो, मुस्कुराते हुए लौटो। घर में आओ, पत्नी को रिसीव करो तो उस समय क्या होगा? मीठा बोलते, हृदयांगे, प्राण प्रिय हैं, शुभगे हैं, देवी, प्रसन्न तो रही ना, उसको प्यार से रिसीव करो, प्रसन्नता पैदा करो, फिर देखो बढ़िया गुलाब जामुन खिलाएगी वो। अन्यथा गुलाब जामुन में मिर्ची नमक मिला देगी, समझे? रोने लग जाओगे। देवी है, प्रकाश करती है, ज्ञान का, सुख का, आनंद का प्रकाश करने वाली धर पत्नी है ना। धर पत्नी से सुखों की वर्षा होती है, धन पत्नी से आनंद की वर्षा होती है, धन पत्नी से धन की वर्षा होती है, धर पत्नी से सब ऐश्वर्यों की वर्षा होती है। सब ऐश्वर्यों देने वाली मातृशक्ति जो अपनी पत्नी है, उसको रुलाओगे? तो ये मंत्र विद्या का बोधना होने का परिणाम है। तो मेरे प्यारे कहते हैं कि घर में आओ तो मीठे मीठे अपने बच्चों से मिलो, मीठे मीठे अपनी धर्मपत्नी से मिलो, और मीठे मीठे आदर सत्कार और माता पिता के चरण छू करके मिलो, आशीर्वाद लो, वरदान प्राप्त करो। तो सुख इसे मंत्र विद्या जानना पड़ेगा कि मंत्र, वेद मंत्र क्या करने कहता, क्या ना करने कह रहा है। वेद मंत्र का उपदेश क्या कहता करने के लिए, क्या मना करता कि ये नहीं करना है। और फिर मंत्र तो है उत्पत्ति, मंत्र की उत्पत्ति का स्रोत नहीं जानते। नदी तो बह रही गंगा जी, स्रोत क्या है, उद्गम क्या नहीं जानते, तो लाभ नहीं मिल पाएगा। गंगा के उद्गम को जानना पड़े, कहां से निकलती गंगा, कहां से? समुद्र से, है ना। विष्णुपदी है ना, विष्णुपदी है। विष्णु कहाँ रहते हैं? समुद्र में। तो जब विष्णुपदी गंगा और विष्णु समुद्र में रहते हैं, क्षीर सागर में, तो क्षीर सागर से निकलेगी ना गंगा। तो गंगा विष्णु के पद से, समुद्र से निकलती है। किधर जाती? ब्रह्मा जी के कमंडल में जाती, आकाश में जाती, सफेद बादलों में। ब्रह्म कमंडल आकाश है ना, आकाश में गंगा रहती है, और वो गंगा आकाश में कमंडल में सफेद बादल में रहती है। सफेद बादलों से ब्रह्मा जी कमंडल लुढ़काते हैं, तो कहां पर आती गंगा? काले बादलों में, शिव की जटा में। काले बादल शिव की जटा है, काले बादल शिव की जटा में गंगा आती है। और जब डमरू बजता है शिव का, पार्वती नाराज होती है, तो बिजली गिरती दनादन, और मूसलाधार वर्षा, गंगा का अवतरण पृथ्वी हो जाता है, धरती में अवतरित होती है। तो जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो हाइड्रो ऑक्सीजन पानी बन करके मूसलाधार गंगा का अवतरण पृथ्वी पर होता है। तो मेरे प्यारे, गंगा का ओरिजिन सागर है, तो गंगा का अंत कहां पर है? सागर में ही है ना। तो गंगा बातें कहां जाती है? गंगा सागर में जाती है।
तो जहाँ से आरंभ वहीं अंत। मंत्र विद्या से समझ जाओगे कभी गलती नहीं होगी। जब शुद्ध पवित्र गंगा आकाश मार्ग में गई ऑक्सीजन से युक्त पानी सुंदर, तो फिर उस पानी को गंदा कैसे कर रहे हो? मल मूत्र क्यों बहा रहे हो? गटर पानी क्यों डाले हो? मुर्दे क्यों फेंक रहे हो गंगा जी में? गंगा को पवित्र रहने दो ना। मंत्र विद्या नहीं जानते कि ओरिजिन में गंगा जब गई मानसून बन करके कितना शुद्ध रही। वो शुद्धता हमेशा कायम रखना चाहिए। जब गंगा पृथ्वी पे आई तो पृथ्वी गटर के पानी नहीं जाना चाहिए इसमें ना। ये सब विज्ञान को समझोगे, गंगा पवित्र रहेगी और गंगा आपके तन मन आत्मा पवित्र कर देगी और आपको वही गंगा तार देगी। समझे? जल तरन तारण है, जल तारता है। जल की बूंदें ही तो गर्भ में जाती हैं। मच्छर है, मच्छर पैदा होता है, मनुष्य पैदा होता है, वो तो जल की बूंदें जाती हैं अंदर, नारी के अंदर जाती है जल की बूंद, उसी से तो उत्पत्ति है। जल से उत्पत्ति है, जल से जीवन है, जल ही जीवन देता है। जल ना हो तो उत्पत्ति नहीं होगी। उस विज्ञान को मंत्र विद्या से समझना पड़ेगा। जल की कितनी कीमत है। एक बूंद जल से मानव निकल पड़ता है, एक बूंद जल से बड़े बड़े हाथी निकल पड़ते हैं। जल ही, उसी जल से पोषण है, जल जीवन है, जल से उत्पत्ति है, जल से पालन है। और जल ना हो तो विनाश है। गर्भाशय में यदि जल कम हो गया बच्चा गर्भ में मर जाता है। पानी कम हो गया, बच्चेदानी में पानी कम हो गया तो बच्चा अंदर ही मर जाता है। समझे? तो इसलिए मंत्र विद्या को समझना होगा। तो मंत्र क्या कहता है? व्यवहार के लिए वाणी का प्रयोग कैसे करना है, ऐसे ही मंत्र कहता है मन को कैसे करना है। तन में मना से संगत बोलता है मंत्र। यज्जागतो दूर मदे देवम तदुसुप्त तथैवेति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। तन में मना शिव संकल्प मस्तु। मन का प्रयोग कैसे करना? शिव संकल्प के लिए। शिव बने कल्याणकारी, कल्याणकारी कार्यों के लिए मन का प्रयोग करो प्यारे। जुआ खेलने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए नहीं, कल्याणकारी का मारने के लिए नहीं, गाली बकने के लिए नहीं। मन को सबसे प्रेम हो, आपके मन से सबको आह्लाद हो, सुख मिले, ऐसे मन को शिव संकल्प बना के रखो। दुसंकल्प वाला मन को बनाना वेद मना कर रहा है। तो मन का प्रयोग कैसे करोगे? मंत्र विद्या से। मंत्र को फॉलो करोगे। मंत्र में क्या भगवान का आदेश है, मन का प्रयोग कैसे करना चाहिए। अब आपको ध्यान लगाना है, कैसे लगाना चाहिए? तो मंत्र विद्या प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान कैसे करना चाहिए? इंते मन उत इंते धिया विप्रा विवृता विपश्चिता विहोता दे वैना विदेक इनमही देव परितुपृष्टि। परितुपृष्टि बात वेद कहता है इंते मन। पहले अपने मन को परमात्मा जोड़ो और फिर अपने बुद्धि को भी, विचार शक्ति को भी, बुद्धि यानी विचार शक्ति को ठीक ठीक परमात्मा जोड़ो। फिर कैसा? अति प्रीति के साथ, बैर के साथ मिलन नहीं होगा। प्रभु के प्रति अति प्रीति, पराभक्ति, प्रीति पराभक्ति से जोड़ो। और भक्ति कितनी हो? मात्रा भक्ति की क्या हो? माया की भक्ति तो बहुत बड़ी है। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक माया की भक्ति में लगा है व्यक्ति। 18 घंटे माया के साथ है। भगवान के साथ ऐसे ऐसे आरती अगरबत्ती करके मिनट भर, बस मुश्किल से मिनट भर। उस मिनट में टेलीफोन आ रहा है तो टेलीफोन भी सुन रहे हो और उधर अगरबत्ती आरती भी कर रहे हो। क्या भक्ति है, क्या प्रेम है? तो भगवान इनमें ही देवस इतनी प्रीति हो परमात्मा से कि जिसके बराबर दुनिया में किसी से प्रीति ना हो। पराभक्ति, प्रीति माने पराभक्ति। तो मंत्र कहता है कि इनमें ही देवस, इतमही जो सबसे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठतम प्रीति हो। फिर देखो
श्रेष्ठ आचरण वाली पत्नी हो, उसके साथ आपकी श्रेष्ठ प्रीति हो, तो आपका गृहस्थ जीवन कितना सुख बरसाएगा, कल्पना के परे है। प्रीति न हो, पत्नी झिल्ला रही हो, आप भी झिल्ला रहे हो, तो क्या जीवन में कितना सुख मिलेगा? जाके देख लो जिनका डाइवोर्स हो गया है, वे छींक रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तो वेद कहता है कि प्रीति हो, परिवार में पत्नी से प्रीति हो, भाई से प्रीति हो, बेटों से प्रीति हो, पड़ोसी प्रीति हो, मित्रों से प्रीति हो, और गुरुओं से भी हो, और परमात्मा से प्रीति। तो सबसे प्रीति है। पत्नी से प्रीति की सीमा है, पिता माता प्रीति की सीमा है, बेटे प्रीति सीमा है, मित्र सीमा है, लेकिन परमात्मा की प्रीति असीम होना, इसके बाद कोई किसी से प्रीति ना हो। कहते इनमयी देवस। ऐसी प्रीति के साथ जब आप अपने चित्त बुद्धि को जोड़ोगे, प्रभु का मिलन मिनटों में हो जाएगा। प्रीति नहीं है तो नहीं। तो देव परमात्मा सब श्रेष्ठतम है, तो श्रेष्ठ इसके साथ श्रेष्ठ प्रीति होना चाहिए ना। और ऐसा है नहीं, माया से प्रीति ज्यादा, 18 घंटे उसके साथ आते हैं, भगवान से प्रीति नहीं है। तो शाम सवेरे केवल स्नान करके आए और थोड़ा सा आरती हिला दिए, थोड़ा सा उस पर भी टेलीफोन सुन रहे हो, और आपने संध्या बैठ आंख बंद करके मंत्र जप रहे हो, कार्य मंत्र जप रहे, मंत्र और जहाँ बुला रहे हो, आओ आओ इधर, बोल नहीं सकते, जप रहे मंत्र ना, जप रहे हो मंत्र, मन लगा है बाहर, क्या ज्ञान होगा? अरे ड्राइवर गाड़ी चलाता है और रेडियो सुनता है, गाड़ी चलाता है, मोबाइल सुनता है, एक्सीडेंट होना है। गाड़ी चलाते हो, बिल्कुल ध्यान आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, ना म्यूजिक सुनो, ना तो मोबाइल के बात करो, सीधा आप लक्ष्य को चलो, कोई टक्कर न हो जाए आगे और पीछे, गाड़ी डिस्टेंस देखते रहो, आगे पीछे गाड़ी डिस्टेंस, गाड़ी का डायरेक्शन देख करके गाड़ी चलाओ, एक्सीडेंट नहीं हो। ऐसे ही आप देखो कि आपसे परमात्मा दूरी कितनी है, कितना ज्ञान का प्रकाश आपके पास है और कितना आपको जरूरत है। आपके माइंड का डायरेक्शन क्या है, आपके सांसों का डायरेक्शन क्या है, और श्वास और माइंड की डायरेक्शन चले। आपको सांस चलती बाएं से दाएं से चलना चाहिए, सुषुम्ना की डायरेक्शन से, और सुषुम्ना की डायरेक्शन से आपका प्राण गति नहीं करता, तो ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? मन भागेगा। तो सुषुम्ना के लाइन से, सुषुम्ना की लेन से, सुषुम्ना की डायरेक्शन पे आपका श्वास चलना चाहिए। और माइंड भी प्रभु के मार्ग चले, प्रभु का मार्ग ये है। तो माइंड भी आपको संसारिक कार्यों की ओर न जाके न चले, उस रास्ते से संसारी पथ पर न जाए, डिवाइन पथ पर जाए आपको माइंड, तो मिलन हो जाएगा। तो श्वास की गति सधी हुई है, सुषुम्ना से जा रही है, माइंड की गति सधी हुई है, केवल परमात्मा का चिंतन कर रहा है माइंड, उसी का विचार बुद्धि कर रही है, उसी का अनुभूति के लिए आपका चित्त उतावला है, और उसी के लिए आपकी चेतना, आपका कॉन्शियस उसी में लगा हुआ है। ऐसा यदि मंत्र विद्या से आपको बोध हो जाए तो काम बन जाएगा। इसलिए मंत्र विद्या, मंत्रों को उत्पत्ति शब्द से है। गंगा का ओरिजिन समुद्र है, तो शब्द का ओरिजिन कहाँ है? मंत्र का ओरिजिन शब्द से, मंत्र का ओरिजिन है शब्द, शब्द से मंत्र बनता है। तो शब्द कौन सा शब्द है? तो सबसे पहले सृष्टि में प्रकट हुआ था, ओम। वेद मंत्रों के बाद वेद मंत्र उत्पत्ति कहां से हुई है? ओम शब्द से हुई है। ओम उसका ओरिजिनल स्थान है। जब तक आप ब्रह्म विद्या नहीं समझोगे तब काम नहीं बनेगा। इसे ब्रह्म विद्या कि ये ब्रह्म जो है शब्द ब्रह्म है, शब्द से मंत्र प्रकट हुए। और मंत्र को प्रकट करने वाला कौन है? चेतन, जड़ नहीं, चेतन। सिस्टम किसी चीज में, बादल में, किसी में जो फिट करता है, जो साइंटिस्ट होता है, जो इंजीनियर होता है, फिट करता है कंप्यूटर में या लिफ्ट में, जो कुछ आवाज आती है कंप्यूटर से, सब चेतन फिट करता है। महाचेतन परमात्मा सारे ब्रह्मांड में सिस्टम को फिट कर रखा है। इसे ब्रह्म विद्या से जानना होगा कि सर्वत्र व्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ परमात्मा ने सिस्टम बनाया, फिट किया, और क्या उसके सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं अथवा नहीं।
यदि फॉलो नहीं करते सिस्टम को, परिणाम क्या होगा? सिस्टम फॉलो करते हैं तो परिणाम उसका उत्तम क्या होगा? हैं? ये सब चीजों को आपको जानना होगा मंत्र विद्या से और शब्दों से। शब्दों से व्यवहार होता है। आइए आइए, पधारिए पधारिए। देखो शब्द ही है ना, रूखा कर दिया स्वर को तो परिणाम निगेटिव हो गया। आइए, कितना मीठा लगा, आइए। शब्द तो वही है, रूखा है, कितना कड़वा लग गया। पधारिए पधारिए, खाइए खाइए। स्वर को रूखा कर दिया तो परिणाम उल्टा हो गया। इसलिए शब्दों का प्रयोग, उच्चारण कैसे होना, ऋजु होना कि कट होना, कठोर होना। ऋजुता, मधुरता से शब्द का उच्चारण होता है तो प्रेम, आह्लाद, ज्ञान प्रकट होता है। और रूखापन, कटवा, कड़वा होता है तो भय पैदा करे, दुख बरसा देता है। तो शब्द विद्या, शब्दों का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे, कितना करना चाहिए, वेद क्या कहता है, फॉलो करो। ऐसे ही आत्मविद्या, ये सारे किसके लिए हैं? शक्ति विद्या, प्रकृति, उसके परिणाम, उसके गुण किसके लिए? परमात्मा किसके लिए सब बनाता है? इसलिए शक्ति विद्या को जान के, आत्मविद्या आत्मा के लिए, ये जगत आत्मा के प्रयोग के लिए है। सब प्राणियों का अधिकार है, सबके लिए भगवान बना है। माता भोजन किचन में बनाती, सभी बच्चों के लिए बनाती है। एक बच्चा सब खा लेवे, दूसरे बच्चे मारा मारी करेंगे। शिष्ट का कण कण परोपकार की सबके लिए है, सब उसके बंदे हैं। आत्मा सब एक समान है। आज हम मच्छर देह में हैं, कल हम भैंस के सही में चले जाएंगे, परसों मनुष्य देह में आ जाएंगे। ये 84 लाख योनियां, ये तो केवल माया है, शरीर है, जड़ है। हम इस मकान में रहते हैं। मकान को देख करके उसको मत समझो कि झोपड़ी में रहता है तो मुर्दा होगा, महल में रहता है तो वही सेट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि झोपड़ी में देवता रह रहा हो और बड़े कोठी में मुर्दे रह रहे हो। मुर्दे, बड़े बकरे मुर्गे पेट में जाके मुर्दे हो गए। मुर्दे अंदर भरे हैं, मुर्दे बाहर से दनादन चले आ रहे हैं। बोटियां है, बड़ी कोठी, लेकिन है कब्रिस्तान। है बड़ी कोठी, है बैठा राक्षस। तो बड़े कोठी में भी राक्षस हो सकता है और झोपड़ी में भी देवता हो सकता है। तो मकान मत देखो। मच्छर भी है, उसमें दिव्य आत्मा है। नाग है, दिव्य आत्मा है। वृक्ष है, दिव्य आत्मा है। सब प्राणियों में, 4 लाख योनियों में वही है जो आपका स्वरूप है। पता है, वो अन्नस अनुभव करो। अपने जैसा प्राणी मात्र में चेतन आत्मा अविनाशी का अनुभव करो और सबको सुख अच्छा लग, दुख नहीं लगता। प्राणी मात्र से सद्व्यवहार करो। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा ने पश्यति सर्वभूतेषु चात्मन तत्त्वेन विचिकित्सति। तो सब प्राणियों में अपना स्वरूप भी देखता है, अपने जैसा सुख दुख का अनुभव करता है। वो कभी किसी से घृणा द्वेष नहीं करता। और आज घृणा द्वेष की आग कितनी धधक रही है, आप जानते हो। घृणा द्वेष की आग इतनी धधकती है। प्राणी मात्र को तो फ्राई करके खाया जा रहा है, मनुष्य मनुष्य को फ्राई करके खाया जा रहा है। घर में झगड़ा, बाहर जहां देखो एकदम आग जल रही, ईर्ष्या द्वेष की धधकती आग में सब भस्म चल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने सिवा दूसरे को कुछ समझते नहीं। हमारी आत्मा सुख चाहती है, हमारी ही आत्मा है, बाकी में आत्मा है ही नहीं। बाकी सुख नहीं चाहते, यही है ना अज्ञान। सब वही चाहते हैं जो तुम चाहते हो। जब तुम चाहते हो उनसे कि तुम्हें सुख प्राप्त होवे उनसे, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि सब प्राणियों को सुख दो। जब सुख दोगे तो सुख पाओगे, दुख दोगे दुख पाओगे। मेरे प्यारे, इसलिए आत्म विद्या समझ जरूरी है। और सबसे अंतिम है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म सब देख रहा है, सब देख रहा है। उसकी आंखों से बचना बाबा जी आपको भी कठिन है। बाबा सोचे कि दाढ़ी बाल बढ़ा ले, कपड़ा रंग लेंगे तो भगवान नहीं देख पाएगा। नहीं, तो सबके भीतर बाहर एक्सरे मशीन भीतर भी देख लेती है, बाहर भी एक्सरे मशीन जैसा सब देखता है। वो सर्वव्यापक, सब देख रहा है, सर्वज्ञ, सब जानता है, सर्वशक्तिमान, जहां पर हो वही दंड दे देगा।
जैसे ब्रह्म विद्या से उसकी सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता का बोध हो जाए, छुप के कोई पाप नहीं कर सकेगा। जैसे ब्रह्म विद्या से कि परमात्मा सर्वशक्तिमान, सब जगह जहाँ पाप करेंगे वहीं दंड देगा, सर्वज्ञ है, सब जानता है, तो झूठ बोल रहा है कि चोरी करे क्या करे सब जानता है, और उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा, और आनंद स्वरूप है। तो जहां भी होगी आनंद वहीं मिल जाएगा। आनंद स्वरूप है ना, उससे चिपको, आनंद मिल जाएगा। तो परमात्मा ब्रह्म विद्या जान करके मुक्त हो जाओ। साधना कैसे करना, सीधे बैठ जाइए। मधुर ध्यान में पहले 3 बार ओम का नाद। ओ मन को नाभि पे का कीजिए और प्राण स्वरूप परमात्मा का अनुभव कीजिए। मन को नाभि पर स्थिर करके फिजिकल बॉडी सेंटर पॉइंट पर मन को एका करके और अनुभव, जैसे माता के गर्भ में रहने वाला बच्चा नाभि से जुड़ा होता माता के शरीर से, और उसी नाभि के द्वारा रस खींचता है, शरीर निर्माण कर। ऐसे आप परमात्मा के गर्भ में हैं, आदिशक्ति जगदम्बा के गर्भ में हैं। जगदम्बा के गर्भ से न्यूट्रन चार्ज कर रहे हो और परमात्मा गर्भ से प्राण शक्ति चार्ज कर रहे हो। नाभि पे ध्यान रखो, अनुभव करो कि माता से सारी धातुओं को चार्ज कर रहे हो और पिता परमात्मा से प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति को चार्ज कर रहे हो। सब प्रकार से उसी में समर्पित होकर के उसी की शक्ति को चार्ज करते जाओ। शांत बैठे रहो। शक्ति विद्या से उस पराशक्ति की सब चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं। उसी पराशक्ति से आपका चित्त बन रहा है, बुद्धि बन रही है, अहंकार बन रहा है, मन बन रहा है, इंद्रियां बन रही हैं, शरीर बन रहा है, और उसी शक्ति से सबका पालन पोषण हो रहा है। प्राण स्वरूप परमात्मा गर्भ से वो जीवनी शक्ति आपको प्राप्त हो रही है, जिससे आपका जीवन चल रहा है, वृद्धि हो रही है, हर चीज का परिवर्तन हो रहा है, सारा ब्रह्मांड बनता है, परिवर्तित होता है, शरीर बनता है, परिवर्तित होता है। उस प्राण शक्ति को भीतर बाहर अनुभव करिए। प्राण स्वरूप परमात्मा, रुद्र स्वरूप परमात्मा, रुद्र का ही खेल है, प्राण का ही खेल है जीवन में। प्राण ही जीवन है, रुद्र ही जीवन है। वही सांस खींचता है, वही छोड़ता है, वही जीवन देता है, वही कर्म का फल भुगाता है, वही रोटी पचाता है, वही पानी पचाता है, वही अग्नि का ताप भरता है, वही हवा से ऑक्सीजन भरता है, वही शरीर में सब काम कराता है। मृत्यु के बाद वही सबको निकाल बाहर कर देता है। वही प्राण शक्ति जो देह में है, वही ब्रह्मांड में है। अनुभव करिए। जो शक्ति आपके पिंड को चला रही, पिंड तो आपने देखा हुआ है अपना, जैसे पिंड जिससे चल रहा है वो प्राण है, जिससे जन्मा है वो प्राण है, जिससे विनाश हो जाता है वो प्राण है। ऐसे ब्रह्मांड में भी प्राण ही है, तो ब्रह्मांड को पैदा करता है, ब्रह्मांड को चलाता है, ब्रह्मांड को मिटाता है। वो प्राण स्वरूप परमात्मा रुद्र है, शिव रूप है, हनुमान रूप है। उस शिव रूप रुद्र रूप परमात्मा का दर्शन करते हुए शांत बैठे रहिए। रुद्र के सिवाय किसी अन्य पर ध्यान न जाए देह में। ऐसे ब्रह्मांड में भी रुद्र के सिवाय और कोई ध्यान नहीं होना, केवल रुद्र शक्ति। रुद्राभिषेक करते हो श्रावण के महीने में, रुद्र ने प्राण का अभिषेक, प्राण का वायु ज़्यादा बढ़ जाता है। इस रुद्राभिषेक करने से प्राण का रोग नहीं होता, प्राण विकार नहीं होता, वायु विकार नहीं होता श्रावण में। इसलिए रुद्र नारायण जो प्राण स्वरूप हैं उनकी आराधना की जाती है कि हमारे शरीर का प्राण ठीक काम करे, वायु विकार ना हो, बीमारी ना आवे। इसे शिव पूजन, रुद्र पूजन होता है।
मन को श्वास पर ले जाइए, कार्य है। प्राण का, रुद्र का कार्य है सांस को खींचना, सांस छोड़ना। सांसों की गति को देखिए, सांस आती है एक प्रवाह से, जाती है प्रवाह से, आती है तो शक्ति चार्ज होती है, जाती है तो रोग डिस्चार्ज होता है। हे प्राण तुम आओ, शक्ति बाहर ले आओ। हे प्राण बाहर जाओ, तो रोग निकाले बाहर फेंक दो। हे प्राण तू औषधियों की औषधि है। हे प्राण तू औषधियों की औषधि, संजीवनी बूटी जैसा काम करता है, औषधियों की औषधि प्राण। और हे प्राण तू ही देवों का दूत है। इंद्रियां देव हैं, मन देव है, बुद्धि देव है, चित्त अहंकार देव हैं, इन सब पंचभूत देव हैं। इन सब देवों को दूत प्राण सबसे श्रेष्ठ औषधि है। आओ तो शक्ति ले आओ, जाओ तो रोग दूर करो। ऐसा भाव से सांसों को देखते जाइए। आवाज वाय भेजम विवात वात यद्रपा त्वम विश्व भेज देवानाम दूते। देवों को दूत, सबसे श्रेष्ठतम औषधि हमारे अंदर सांस से प्रवेश करो, शक्ति ब्लड में चार्ज कर दो, प्रश्वास से बाहर निकलो, सारे रोग को समेटते हुए डिस्चार्ज कर दो। मन को दोनों आंखों बीच में स्थिर कर दीजिए। अब प्राण का सहारा तोड़ दीजिए। अब मेंटल बॉडी के सेंटर पॉइंट पे स्थिर हो जाइए। जो आपका मन है वो दोनों आंख बीच में से लाइट फेंकता है। दोनों आंख बीच में मन को रख करके धारा प्रवाह मंत्र जाप कीजिए। मंत्र विद्या का सहारा लीजिए, गायत्री मंत्र का सहारा लीजिए। सबको याद है गायत्री मंत्र। मंत्र विद्या से प्रभु का गुणगान कीजिए। ओम परमात्मा भू, जो संसार का आधार है, प्राण प्रिय है, सब दुखों दूर करता है, सब सुख को स्व देता है, ऐसा परमात्मा। जो परमात्मा संसार का आधार है, प्राण प्रिय है, सबका रक्षक है, सब दुखों दूर करता है, सब सुख को दाता है, जो सुख स्वरूप आनंद स्वरूप ही है, ऐसा परमात्मा। ये हुआ शब्द विद्या। भू शब्द, भुआ शब्द, महा शब्द, स्वा शब्द। मंत्र तत्, वही परमात्मा। शवितु, जो सकल जगत को उत्पन्न करता है, प्रकाश देता है। और वरेण्यम, जो सब गुणों में सबसे श्रेष्ठतम है। भर्ग है, रेडियंट है। शरीर में प्राण का तेज, मन बुद्धि में ज्ञान का तेज, आत्मा में आनंद का तेज, जीवन में यज्ञ का तेज। भर्ग देवस धीमहि, उस देव परमात्मा के तेज को, शरीर में प्राण के तेज को, मन बुद्धि में ज्ञान के तेज को, आत्मा आनंद के तेज को, जीवन में निष्काम कर्म के तेज को धीमहि हम धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? प्रयोजन क्या है? यो न, जो परमात्मा ना मारे हम सब भक्तों के, हम सब साधकों के शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और प्राणों को, सबको प्रचोदयात प्रेरणा करता है। किस ओर? अपनी ओर, आनंद की ओर, दुख से सुख की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर, पाप से निष्काम कर्म की ओर प्रचोदयात प्रेरणा करता है। इसलिए हम परमात्मा के इन तेजों को धारण करते हैं, जिससे हम अज्ञान से दूर हो जाएं, ज्ञान के फील्ड में चले जाएं, पाप से मुक्त होके निष्काम कर्म में चले जाएं, विष्णु के पास, बंधन से छूट के मुक्ति में चले जाएं। इसलिए धारण करते हैं। भर्गा देवस धीमहि, धिया बुद्धियों को, यो जो ना माने हमारे, प्रचोदयात प्रेरणा करता है। मंत्र विद्या से जुड़ जाइए प्रभु से। भू, आधार रक्षक प्राण प्रिय। भुआ,
सब दुख विनाशक, सुख देने वाला, स्व आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप तत्व वह परमात्मा सवितु, जिससे सारे जगत को उत्पन्न किया है, पालता प्रलय करता है, सवितु। और वो कैसा? वरेण्यम, सबसे सब में श्रेष्ठ है, भार्गा रेडियंट है, प्रकाश स्वरूप है, तेज स्वरूप है, और 4 प्रकार के तेज से युक्त है। प्राण का तेज, ज्ञान का तेज, आनंद का तेज, निष्काम कर्म का तेज से युक्त है। इस इन सब तेजों को हम धीमा ही धारण करते हैं अपने तन में, प्राण के तेज को, मन बुद्धि में ज्ञान के तेज को, इंद्रियों में भी, और आनंद तेज को, जीवन निष्काम का तेज को धारण करके हम क्या करते हैं? प्रचोदयात, आगे बढ़ते हैं। बढ़ते 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 संसार से हटते 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 और अपने स्वरूप को हम प्रभु के निकट पहुंचा दिए। अब शब्द विद्या सारा लीजिए, जहाँ पहुँचे वो कौन है? उसका नाम ओम। ओम के पास पहुँच गए। ओम का गुण क्या है? आकार उकार मकार से अग्नि विराट विश्व आदि नाम है उसके, हिरण्य गर्भ वायु तेजस नाम है उसके, ईश्वर आदित्य प्राज्ञ आदि नाम है उसके। इन नामों से जिसके पास पहुँचे हो गुणगान करो, प्रेम प्रकट हो जाए इसके लिए। अग्नि जो प्रकाश स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आधार है, रक्षक है, प्राण प्रिय है, उपासने पूजने प्राप्त करने योग्य है, संयोग वियोग करने वाला है, प्रेरणा करता है। विराट, कितना बड़ा विशाल ब्रह्मांड उस ब्रह्म ने रचा है। अरबों अरबों गैलेक्सीज में अरबों अरबों सूर्य, पूरा विराट ब्रह्मांड जिसका सगुण साकार रूप है, लेकिन स्वरूप नहीं है। रूप से स्वरूप को जाना जाएगा। रूप में आप खो जाइए। पूरा विशाल ब्रह्मांड उसका रूप है, उसी में व्यापक है। जैसे आपके देह में आप व्यापक हो, आपका देह आपका रूप है, लेकिन स्वरूप आपका देह नहीं है। आपका स्वरूप सच्चित स्वरूप है। उसका देह विराट ब्रह्मांड है, लेकिन स्वरूप नहीं है। स्वरूप है सच्चित आनंद, विश्वरूप जो कण कण में व्याप्त है। सारा ब्रह्मांड जिसके अंदर निवास करता है, और सारे ब्रह्मांड जर्रे जर्रे में जो व्याप्त हो रहा है आकाशवत, वह विश्वरूप परमेश्वर। हिरण्य गर्भारूप जिसके गर्भ के अंदर अरबों अरबों टन सोना, अरबों अरबों बड़े बड़े सूर्य निवास करते हैं। जो स्वर्ण और सूर्य आदि का गर्भ स्थानीय है, वो परमात्मा का नाम हिरण्य गर्भा है। हिरण्य गर्भा कहते हुए अरबों सूर्य अरबों सोना उसी के अंदर है, ऐसा भाव बनाए। वायु जो सबके जीवन का हेतु है, जो प्राण स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, सबको कंट्रोल करता है, जीवन दे करके अंदर विनाश भी कर देता है। उसकी आज्ञा को उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। उस कृपा ही सब सुखों की वर्षा करती है। कृपा ना होना ही दुखों की वर्षा होती है। ऐसा वायु रूप परमात्मा, पवन पुत्र हनुमान, जैसे राम जी के सब दुखों को दूर कर दिया, सब सुखों को उन्हें प्रदान कर दिया, ऐसे प्राण रूप हनुमान जी आपके सारे दुखों को दूर करके सब सुखों की वर्षा करते हैं। अंत में प्रभु के धाम तक ले जाते हैं। बस प्राण स्वरूप वायु स्वरूप परमात्मा। तेजस स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अरबों अरबों सूर्य उनके 1% प्रकाश से प्रकाशमान हो रहे हैं, तो उनका 100% प्रकाश कितना होगा कल्पना करिए। उस तेजस स्वरूप को सारा ब्रह्मांड तेज से जगमगा रहा है। 1% में 100% तेज प्रभु का कितना ज़्यादा हुआ कल्पना कीजिए। ईश्वर रूप अकेला इतना बड़ा ब्रह्मांड बिना किसी मदद के जो रच डालता है। इतने ब्रह्मांड का तो अकेला मालिक है, सर्वशक्तिमान है, और अन्यायकारी, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो उसको गाली बकता है उसको भी वरदान देता है। आदित्य रूप जो कभी कम ज़्यादा नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का माइनस प्लस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, किसी पर कोई चेंज नहीं होता है, एक जैसा बनाता है,
और सारे संसार को बना के बदल कर मिटा देता है। ऐसा परमात्मा आदित्य रूप जो सबकी आयु का हरण कर लेता है। प्राज्ञ है जो सर्वअंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का दाता है। चारों वेद का ज्ञान जिस प्रकट कर दिया, चारों वेद जो आपकी खोपड़ी में अंदर रख दिया, और उस वेद ज्ञान से जो आपको ज्ञान के प्रकाश से सुख दे रहा है। प्राज्ञ ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, सर्वज्ञ परमात्मा, ज्ञान दाता परमात्मा, गुरुओं का गुरु परमात्मा, सबका गुरु परमात्मा। ज्ञान दाता गुरु है तो सारे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठतम है। उस परम गुरु परमात्मा के ज्ञान में अपने ज्ञान को मिला दीजिए। ऐसे लोहा आग अग्नि से लाल हो जाए, परम प्रभु परमात्मा के अंदर समर्पित हो जाइए। ज्ञान स्वरूप के सिवा सब कुछ भूल जाइए। ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब अपने चेतना को समर्पित करिए, हृदय के अंदर चले जाइए, हृदय के अंतराल में, और वहाँ बैठ जाइए हृदय की गुफा में, और अनुभव करिए आपका हृदय कमल अब खिल गया है, बंधन टूट गया है, आप मुक्त हो गए हैं। आनंद स्वरूप परमेश्वर। आनंद के सिवा सब कुछ भूल जाइए, यहाँ पर कुछ नहीं है और आनंद ही आनंद है। आनंद में खो जाइए, शांत बैठे हृदय के अंतराल में छुपे हुए उसको अपने अंदर ही अनुभव करिए। आत्मा के भीतर आनंद, आत्मा के बाहर आनंद, आनंद आनंद, बस केवल ही आनंद, और कुछ है ही नहीं। एक वो ब्रह्म द्वितीय विनाशी, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। खो जाइए। दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़िए, गर्म हो जाए तब आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर से फेर दीजिए। अब करेंगे हम प्राणायाम, क्योंकि जब तक हनुमान सुग्रीव के मित्र नहीं बनते, विभीषण मित्र नहीं बनते, तब तो राम से मिलन दोनों का संभव है, और उनका लक्ष्य दोनों का संभव है। इसलिए जो हनुमान जी को अपना बना लेते हैं, वो प्रभु धाम को प्राप्त कर लेते हैं विभीषण, और प्रभु उनको सब वरदान भी दे देते हैं। ऐसे आपके साथ आपके प्राण हनुमान जी के रूप में विराजमान हैं, शिव रूप में विराजमान हैं। यदि उनको आप साथ लोगे तो वही शिव और हनुमान जी सब पर कल्याणकारी बनकर कल्याण करें। तो प्राणायाम बहुत जरूरी है। दाहिने हाथ के अंगूठे दाहिना स्वर बंद करिए, बाएं नाक से लंबी गहरी श्वास, स्वर साधना, साए साए हवाए और बाहर जाए, प्रवाह होगा सांसों का, ये रिदम होगा। बाहर निकाल के बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर रोकिए। ये क्रिया 100 बार तक करना होगा, खींचने छोड़ने क्रिया। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से वही क्रिया 25 से 100 बार तक। लंबी गहरी सांस, लंबे प्रश्वास, प्रवाह रहेगा सांस सांस। जैसे सूर्य की किरणें एक प्रवाह के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं और उर्वरा पैदा करके रिटर्न हो जाती हैं, ऐसे श्वास में प्राण की किरणों को अंदर ले जाइए शरीर के अंतराल में, और फिर उसी के द्वारा सारे कचरे को समेट कर बाहर फेंक दीजिए। जैसे सूर्य किरणें रिटर्न होकर के धरती के कचरे को सोख करके वापस चली जाती हैं, ऐसे ही ये प्राण की किरणें अंदर कचरे को सोख करके बाहर अंतरिक्ष में फेंक देंगी। यदि किरणें आए धरती पर लौटे नहीं तो भस्म पृथ्वी पिघल जाएगी, निकल जाती हैं फिर ठंडी हो जाती है। ऐसे श्वास आती है गर्मी लेके,
फिर निकल जाती है, फिर ठंडक आ जाती है, फिर गर्मी ठंडी पड़ती है। शरीर सम रहता है। टेम्परेचर 98.4 का निरंतर बढ़ाता है इंडिया में, और अलास्का में जाके 94.6 का टेम्परेचर रहता है वहाँ। प्रवाह के साथ खींचिए, छोड़िए, बाहर निकाल के बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर रोकिए, राइट को बंद कर लेफ्ट से निकालिए, लेफ्ट से खींच कर राइट से निकालिए। ये मिक्सअप करने के लिए है। ये सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से प्राण का प्रवाह करने की विधि है स्वर साधना की। इसे नाड़ी शोधन कहते हैं। हमें सुषुम्ना की आवश्यकता है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इससे मन में प्रसन्नता आती है, मन में एकाग्रता आती है, और सब प्रकार सब तत्वों की समता हो जाती है। 25 से 100 बार तक करते जाना। कितना बेचैनी होगी, कितना मेंटल इरिटेशन होगा, डिस्टर्बेंस होगा, सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। बाएं से निकाल के बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर रोकिए, दाहिने से निकाल के बाहर रोकिए, दाहिने से भर के अंदर रोकिए, दोनों हाथ अब नीचे रख लीजिए। आप दोनों से एक छोड़े खींचेंगे, एब्डोमिनल ब्रेथ होगा। जो छोटे बच्चे से परमात्मा श्वास प्रश्वास क्रिया कराता है। श्वास छोड़ता है बच्चा, पेट पे चकता है, सांस खींचता है, उसका पेट फूलता है। यही क्रिया करिए। ऐसा श्वास छोड़ते पेट पिचकाना, खींचते पेट फुलाना, एक प्रवाह होगा, आने जाने का प्रवाह, पेट फूलने पे प्रवाह। इसी को डबल स्पीड में। इस क्रिया से छाती से लेकर पैर तक की मशीनरी में हार्मोनी क्रिएट होगी, शरीर का रोग मिटेगा और शक्ति चार्ज होगी छाती से पैर तक। 100 बार तक करते जाना। जब थक जाएं, बाहर निकाल के बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर रोकिए। अब चेस्ट में जैसे जवान लोगों से परमात्मा सांस लेने की बात करता है, छाती फूलती जवानों की, सीढ़ी चढ़ता है, दौड़ता है, छाती फूलती, ऐसा। डबल स्पीड में। तेज पंखा करने से ज्यादा शीतलता आती है। ऐसे शरीर में शीतलता पैदा होगी, कड़वी कटी डकारे नहीं आएगी, एसिडिटी नहीं होगी, त्वचा में जलन नहीं होगी, सिर में जलन नहीं, पेन नहीं होगा, सब साफ शांति की वर्षा होगी। करते जाइए डबल स्पीड में, खूब जाए। कितना खुराक खा लोगे, हजम हो जाएगा। हम मथुरा के नहीं, हम इलाहाबादी चतुर्वेदी हैं। हम भी 1 किलो खा लेते हैं। 4 जगह जाएंगे, 4 बार खाएंगे, 1 पाव तो हो ही जाएगा ना। अपने 24 ब्राह्मण का नियम पालते हैं अभी भी, 80 साल की 88 साल की उम्र में भी। फिर आप तो जवान हैं, आप 2 किलो खाने का अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे? पंखा करते जाओ, लकड़ी जलती जाएगी, दूसरी लकड़ी डाल दो, फिर पंखा करो, लकड़ी जल जाएगी, फिर दूसरी लकड़ी डाल दो। लंबी सांस खींचते छोड़ते जाओ। चाय भी पच जाएगा, जूस भी पच जाएगा, रोटी पच जाएगा, पराठा हलवा भी पक जाएगा, गुलाब जामुन भी पच जाएगी, सब पच जाए। डाइजेस्ट के लिए सबसे बढ़िया है लंबी गहरी सांस। छाती फुलाती पिचकाते, पेट फुलाती पिचकाते हुए नहीं, छाती फुला पिचकाते हुए से रोटी पचती है, भाकरी पच जाएगी, मोटी मोटी बाजरे का रोटला पच जाएगी। समझे? करिए।
लंबी का साथ साथ। फिर देखिए अपना वजन भी नहीं बढ़ेगा। ये लकड़ी जल जाती है, राख उड़ जाती है, चूल्हा खाली रह जाता है, ऐसे ही कितना भी खाओगे वजन नहीं बढ़ेगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, दुबला पतला हल्का फुल्का शरीर हो जाएगा। बाहर निकाल, बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर। ये नाड़ी शोधन गर्मी पैदा करता है, ठंडक देने के लिए ऐसा। एयर कंडीशन जैसा ठंडा पानी आ जाता है कमरे में, गर्म हवा निकल जाती है, अंदर शीतलता आ जाएगी। आपके ब्लड के सेल जलेंगे नहीं, हड्डी के सेल जलेंगे नहीं, फाइबर के सेल जलेंगे नहीं, चमड़ी के सेल जलेंगे नहीं, ब्रेन के सेल भी नहीं जलेंगे, सबको लाइफ मिलेगा। सब नए सेल बनते जाएंगे, जमते जाएंगे। मिट्टी जम गई तो गड्ढा मिट गया, सेल बन जाएंगे, टूट फूट हील हो जाएगा। आप करेंगे प्राणायाम, पहले बाहर निकाल दें, पूरा निकाल दें बाहर, कुछ नहीं रखना अंदर। सिकुड़ने दो शरीर को, सिकुड़ने दो, सिकुड़ने दो। जब घबराहट हुई धीरे धीरे फिर बाहर निकाल दो, सिकुड़ने दो, रोग निकल जाएगा। दूसरी क्रिया बल पैदा करना। श्वास भरिए, रोकिए, रोके रहिए देर तक, शक होने दीजिए, प्राण शक्ति शक होगा, ऑक्सीजन ब्लड में चार्ज होगा, सेल मजबूत होंगे। घबराहट हो धीरे धीरे बाहर निकाले, फिर अंदर भरिए। जितना अंदर रोको उतना बलवान बनते जाओगे, आंखों ज्योति, कान के सुनने की शक्ति सब बढ़ती जाएगी। तीसरी क्रिया बाहर भी भीतर ज्ञान बढ़ाने के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए, पूरा निकालिए, रोकिए बाहर। जब घबराहट हो उसके बाद भी थोड़ा बढ़ा के रोकिए, फिर धीरे धीरे खींचिए, अंदर रोकिए। जब कुछ कुछ घबराहट हो, घबराहट में भी थोड़ा 5 सेकंड बढ़ा के, ऐसे बाहर भीतर 3 राउंड कम से कम। इसे दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा, एकदम सूर्य निकला, प्रकाश हो गया, ऐसा ज्ञान का पर्दा छिन्न भिन्न होके ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा, फिर मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। चौथी क्रिया, घुटना पकड़िए, श्वास का पेट पिचकाइए, इतना दबाइए कि बड़ी भरी कैविटी बन जाए पेट में, पेट आपका टब जैसा हो जाए। इससे छाती पैर तक कोई भी रोग नहीं होगा, होगा तो मिट जाएगा। बाहर होके पेट पिचकाना, इसको हठ योग में उद्यान बंद कहते हैं, और मेरी भाषा में उदर बंद वायुवृत्ति प्राणायाम इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। 5वीं क्रिया, श्वास भरिए, अंदर होगी, छाती ताने, रीढ़ की हड्डी उठाए, सिर झुकाई, प्रेशर कंठ में दीजिए, कंठ में देर तक रोकिए जब तक घबराहट ना हो। जब घबराहट हो पहले सिर सीधा करिए, बाद में श्वास बाहर निकालिए 3 बार। इस क्रिया से खूब ताकत आएगी, मोटापा नहीं होगा, थायराइड, पैराथाइड, टॉन्सिल ठीक रहेगा, और इससे ब्रेन में शांति मिलेगी, गहरी नींद आएगी। लास्ट क्रिया, श्वास भरिए, अंदरों की रीढ़ की हड्डी ऊंचा उठाइए, सिर पीछे झुकाइए, गर्दन पीछे, दबाव डालिए, वहां पर छोटा ब्रेन है और रिलैक्स होगा, नर्वस सिस्टम ठीक होगी, फ्लक्चुएशन नहीं है नाड़ियों का, पार्किंसन लकवा नहीं मारेगा, शांति रहेगी, गिर पड़ोगे तो झट उठ जाओगे, बैलेंस बॉडी में बना रहेगा। घबराहट हुई पहले सिर सीधा, बाद में श्वास 3 बार। ये क्रियाएं प्राणायाम करोगे निरोगी रहोगे। ओम शांति शांति शांति। कल परसों 2 दिन और है, 2 दिन आपको कष्ट मैं दूंगा, इसके बाद कष्ट नहीं दूंगा। ओम शांति। ये ग्रंथ हिंदी गुजराती में यहाँ उपलब्ध है, जिनको लेना ले सकेंगे। और ये मैगजीन जिसमें मैं इसे विज्ञान लिखता रहता हूँ, मैगजीन भी है, इसके मेंबरशिप बन जो मेंबर बन सकते हैं। अभी तो 3-4 मेरे पास है, जिनको लेना होगा नीचे जाके ले लेंगे।